स्वतंत्रता दिवस की 79वें कल के कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर आज यहाँ पर देश के लगभग 12 राज्यों से भी ज़्यादा स्थानों से 210 के आसपास प्रतिभागी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के हमारे सचिव महोदय जी श्री अमित यादव जी, एडिशनल सेक्रेटरी श्री विश्वरंजन सासमल जी, विभाग के अधिकारीगण और देश के विभिन्न अंचलों से आए हुए हमारे श्रेयस योजना, श्रेष्ठ योजना और विश्वास योजना के हमारे प्रतिभागी साथी भाइयों एवं बहनों, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। कार्यक्रम के प्रारंभ में सचिव महोदय जी ने इन तीनों योजनाओं के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है कि हमारा अनुसूचित जाति वर्ग का हमारा विद्यार्थी, हमारा युवा, उसके सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक सशक्तिकरण की दृष्टि से ये जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से चुने हुए प्रतिभागियों को यहां पर इस कार्यक्रम में देश भर से आमंत्रित किया गया। आप सभी के साथ में संवाद और संपर्क करने का जहां हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हुआ, वहीं आपके विचारों को भी जानने का, इन योजनाओं से आपने कैसे लाभ प्राप्त करके अपनी शिक्षा की यात्रा को आगे बढ़ाया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के समावेशी विकास के लिए यह जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, मैं देख रहा था कि जब हमारे चाहे वो स्कूल के विद्यार्थी हों, कॉलेज के विद्यार्थी हों, यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हों, विश्वास योजना के हमारे प्रतिभागी हों, ये सब जब अपनी बात रख रहे थे तो बड़े आत्मविश्वास के साथ में, और मैंने देखा वो जो विद्यार्थी आए हैं, आयुष कुमार उत्तराखंड से आया है, उसने बताया कि उसके पिताजी सामान्य मजदूर परिवार से विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करके पिता ने बेटे की शिक्षा की यात्रा को आगे बढ़ाया और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की योजना के माध्यम से उसकी शिक्षा की यात्रा निर्बाध रूप से आगे बढ़ी। फिर अंकित ने बताया हरियाणा से आया, हमारा सोनीपत से, किसान परिवार से आया। किसान परिवार, मजदूर परिवार, ऐसे सामान्य परिवारों से निकल करके ये विद्यार्थी अपने जीवन में कष्टों अभाव में के कारण उनको पढ़ाई बीच में ना छोड़ना पड़े, ड्रॉप आउट ना होना पड़े, इसी कारण से इन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। हमारे आदित्य कुमार जी चंपारण बिहार से आया, स्कूल का विद्यार्थी है, लेकिन बड़े आत्मविश्वास के साथ में जिस तरह से उसने अपनी बात यहां पर रखी, ये हमारा आगे आने वाला कल है, ये देश का भविष्य है। ये बेटे बेटियां जब बोल रहे थे यहां पर, हम इन बेटे बेटियों में हम अपने देश का भविष्य देख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। वो एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन हमने यहां पर आज के इस कार्यक्रम में किए। चाहे उत्तराखंड की बात हो, हरियाणा की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो,
मध्य प्रदेश की बात हो, पंजाब की बात हो, तमिलनाडु की बात हो, तेलंगाना की बात हो, देश के 12 से ज्यादा राज्यों से यहां पर प्रतिभागी कल के स्वतंत्रता दिवस के आयोजन में भाग लेने के लिए आए हैं, शामिल होने के लिए आए हैं। और आप सभी को एक दिन पहले इसीलिए बुलाया गया कि आप सबके साथ में संवाद करना था, बातचीत करना थी। और संवाद जो होता है वो दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं होता है। संवाद में सामने वालों की बात भी सुनी जाती है, तभी संवाद सही मायने में पूर्ण होता है। हम अगर केवल पर मंच पर बैठे हुए लोग अपनी बात रख देते, कार्यक्रम समाप्त हो जाता, तो वो संवाद भी नहीं होता और संपर्क भी नहीं होता है। संवाद और संपर्क तभी सही मायने में पूर्ण होता है जब दोनों तरफ से बातचीत का क्रम निरंतर रूप से जारी रहता है। सिमरन नोएडा से आई बेटी, उसने बताया उसके पिताजी ही माता पिता के दोनों की भूमिका का उन्होंने निर्वाह किया। बेटियों को बेटों से कम नहीं आंकते हुए उनके पिताजी ने जिस तरह से बेटियों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की योजना के साथ में जुड़कर उस बेटी ने अपनी शिक्षा की यात्रा को आगे बढ़ाया। मैं सभी युवा साथियों से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस तरह से योजना का लाभ लेकर हमने अपनी शैक्षणिक यात्रा को आगे बढ़ाया, यह हम सब की भी दायित्व है। जिस समाज में हमने जन्म लिया है उस समाज के प्रति हमारा भी दायित्व है कि हम अपने साथ के दूसरे छात्रों को, छात्राओं को योजनाओं के बारे में उनको बताते हुए, अवगत कराते हुए कि हमने कैसे लाभ लिया, ताकि ऐसे जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं उन गरीब परिवार के बच्चों को भी अपनी शिक्षा की यात्रा को आगे बढ़ाने का अवसर मिले। चाहे वो श्रेष्ठा योजना हो, चाहे वो राष्ट्रीय फेलोशिप योजना हो, चाहे नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप की योजना हो, इन सारी योजनाओं का लाभ लेते हुए हमें स्वयं भी लाभ लेना है और दूसरों को भी लाभ लेने के लिए हमें प्रेरित करना है। आकाश कुमार सागर यूनिवर्सिटी से आए हैं और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से आए हैं। मैं इकोनॉमिक्स का ही स्टूडेंट रहा हूँ। वो 3rd मंजिल पर उसी फ्लोर पर मैं पढ़ा करता था। उसके बाहर जब आप निकलते होंगे तो दाएं तरफ जो पट्टी बनी हुई है, छत की पट्टी बनी, उस पट्टी पर मैं बैठा करता था। फिर एंथ्रोपोलॉजी से मैंने अपना पीएचडी किया चाइल्ड लेबर से। अभी 25 तारीख को फिर मैं सागर यूनिवर्सिटी नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत 25 तारीख को सागर पहुंचने वाला हूं। 24 तारीख को पटना रहने वाला हूं, 25 को मैं सागर पहुंचने वाला हूं। आंसू हर बार पिता के निधन के बाद आर्थिक कष्टों के दौर से परिवार गुजर रहा था। कुछ समय के लिए आंसू को और उनके परिवार के परिजनों को लगा कि परिवार के बच्चों की शिक्षा का कार्य कैसे पूर्ण होगा, लेकिन सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की योजना ने उनको समुद्र में जो प्रकाश स्तंभ होता है, वो प्रकाश स्तंभ के भांति उस योजना का लाभ लेकर आज वो अपनी शिक्षा को, यात्रा को भी आगे बढ़ा रहे हैं। और पिता के जाने के बाद जो रिक्तता परिवार में आई है, वो रिक्तता तो पूर्ण नहीं होगी, लेकिन आंसू जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जीवन में आगे बढ़कर आपको स्वयं तो सक्षम बनना ही है, समाज के बाकी युवाओं को भी इस योजना के साथ में वो जुड़ सकें, चाहे वो मड़िया के हों, चाहे वो मकरोनिया के हों, चाहे वो बीना के हों, चाहे खुरई के हों, देवरी के हों, उन सभी विद्यार्थियों को भी इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए, ताकि किसी के परिवार में जब ऐसी आकस्मिक स्थिति आ जाती है, तो ऐसी आकस्मिक स्थिति आ जाने के बाद उस परिवार के अनुसूचित जाति के हमारे छात्र छात्राओं को योजना के जानकारी के अभाव में शिक्षा से वंचित न होना पड़े। हमारी बेटियों ने भी बहुत अच्छी बातें रखी हैं। साक्षी बिटिया ने बड़ी अच्छी बात रखी थी। उसने कहा था कि अभिभावकों को बेटे और बेटियों में भेद नहीं करना चाहिए। जैसा बेटों की शिक्षा के प्रति हर पेरेंट्स, अभिभावक के बेटे को उसकी
पुस्तकों में कमी नहीं आना चाहिए, उसकी ड्रेस में कमी नहीं आना चाहिए, उसकी मोटरसाइकिल के पेट्रोल में कमी नहीं आना चाहिए, उसकी कोचिंग के लिए, ट्यूशन के लिए कमी नहीं आना चाहिए। जैसे बेटों की चिंता करते हैं, बेटियों को भी बेटा और बेटी एक समान मानते हुए बेटियों को भी समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। यह सोच का बहाव उसके अंदर जागृत हुआ। पहले उसको अंग्रेजी भाषा से उसको संकोच होता था, लेकिन बाद में विद्यालय के उनके टीचर्स ने उनको प्रेरित किया और आज वो इंग्लिश में बोलती भी है, लिखती भी है। योजनाओं के साथ में जुड़कर शिक्षा के काम को आगे बढ़ाने का काम भी हो रहा है। अब वो चाहे सरिता हो, अमीषा हो, हमारे पवनदीप सिंह जी हो, पंजाब से आए हैं, उन्नति, फिर हमारे जतिन कुमार जी, सभी युवाओं ने अपने अनुभव यहां पर शेयर किए। हर 15 अगस्त पर सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय जो अलग अलग योजनाएं चलती हैं, उन योजनाओं से जुड़े हुए जो लाभार्थी होते हैं, हर बार बदल के हम लोग बुलाते हैं। पिछले बार समाज की सबसे अंतिम पंक्ति के जो अंतिम छोर पर रहते हैं, सबसे पीछे की लाइन पर जिनको माना जाता है, ऐसे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बंधुओं को भी 15 अगस्त के कार्यक्रम में एक दिन पहले बुलाया गया था। उनके पास बनवाकर दूसरे दिन उनको वहाँ पर 15 अगस्त का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहाँ पर विशेष व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई थी। समाज जीवन के हर क्षेत्र के बारे में हम लोग बेगर्स के बारे में भी चिंता करते हैं, डिनोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में भी चिंता करते हैं, लेकिन आज इस बार के 15 अगस्त में यह तय हुआ कि मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं से शिक्षा के क्षेत्र में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, हमारे देश के कुछ राज्यों के युवाओं को, और विश्वास योजना से जो स्वरोजगार के क्षेत्र में, उद्यमिता के क्षेत्र में जो हमारे बंधु काम कर रहे हैं, बहनें काम कर रही हैं, ऐसे सब सारे बंधुओं बहनों को 15 अगस्त के एक दिन पूर्व यहाँ पर बुलाया जाएगा। उनके साथ में संवाद और संपर्क का कार्यक्रम करके जहाँ उन्होंने किस तरह से योजना का लाभ लिया उसके बारे में उनसे ही पूछा जाएगा। फिर उन योजनाओं के बारे में उनके कुछ सुझाव हैं, उन सुझावों को भी जानकारी आप सबसे ली जाएगी। आप योजनाओं के बारे में फार्म भरते हैं, जुड़ जाते हैं। हम लोग यहाँ पर मंत्रालय में बैठ के आप तक नहीं पहुँच पाते हैं, आपसे संवाद नहीं हो पाता है। हम लोग राज्यों में भी जाते हैं, साल में हम लोग 2 बार सारे राज्यों के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के जो राज्यों के मंत्री हैं उन मंत्रियों के साथ में बैठते हैं। वहाँ के जो सचिव होते हैं, सचिवों के साथ बैठते हैं, योजनाओं की समीक्षा करते हैं। उन योजनाओं के बारे में उस राज्य में कैसे अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए जाएं, कैसे विद्यार्थियों को उसकी जानकारी पहुँच सके नीचे ग्राउंड लेवल तक, कैसे विश्वास योजना के बारे में उद्यमिता के क्षेत्र में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को कैसे जोड़ा जाए। तो उसके लिए राज्यों के संबंधित मंत्रियों के साथ में, सचिवों के साथ में हम लोग 3 दिन लगातार बैठते हैं, समीक्षा भी करते हैं। आपके यहाँ कितने प्रतिशत यूटिलाइजेशन हुआ, कितने विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिला, ये सारी समीक्षा करते। इसके साथ ही साथ हमारे अधिकारीगण भी 4-4, 5-5 राज्यों की जोनल स्तर पर मीटिंग करके वहाँ जाकर समीक्षा करते हैं, और राज्यों के मंत्री भी हमारे पास यहाँ पर आते रहते हैं। मैं भी स्वयं जब मुझे समय मिलता है तो मैं जब राज्यों में कार्यक्रम करने के लिए जाता हूँ, उन कार्यक्रमों में मंत्रीगण भी आते हैं और उनके साथ में बैठकर सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र की हों, चाहे वो ओबीसी की हों, चाहे वो डिनोटिफाइड ट्राइब्स की हों, चाहे वो ट्रांसजेंडर्स के हों, चाहे वो बेगर्स की हों, जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इन सारी योजनाओं के बारे में जब हम लोग नमस्ते योजना के बारे में, जो हमारे सफाई स्वच्छता कर्मी होते हैं, उन स्वच्छता कर्मियों के लिए भी, उनके भी स्वरोजगार के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए नमस्ते योजना के अंतर्गत जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनके बारे में भी हम लोग जाकर कार्यक्रम बनाते हैं, उनसे भी समीक्षा करते हैं। तो 15 अगस्त के ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं, हर बार बदल बदल के किसी के ना किसी क्षेत्र के, उस क्षेत्र से जुड़े हुए जो लाभार्थी होते हैं उन लाभार्थियों को बुला करके उनके साथ में संवाद करना, संपर्क करना, और इस योजना के बारे में वो क्या सोचते हैं, कैसे उन्हें लाभ लिया, उनको योजना का लाभ लेने में क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं, ये सारा संवाद करके जो फीडबैक आपसे प्राप्त होता है, उस फीडबैक के आधार पर उस काम को और आगे आने वाले समय में
कैसे बेहतर किया जा सकता है, श्रेष्ठतर किया जा सकता है। मैं आप सभी को आपके समर्पण और सफलता के लिए, क्योंकि सरकार का काम होता है योजनाओं के माध्यम से आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे हम स्कॉलरशिप के माध्यम से आपको मदद कर सकते हैं, ये करने का काम हम करते हैं। लेकिन आपके अंदर का आत्मविश्वास, आपके अंदर की दृढ़ इच्छा शक्ति, आपके अंदर जीवन में आगे बढ़कर कुछ गुजरने का भाव, वो आपको भी सफल बनाता है। और जब आपको सफल बनाता है तो सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होती है आपके पेरेंट्स को, उसको सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होती है आपके टीचर्स को, जिनके सपनों को आप साकार करते हैं। फिर प्रसन्नता होती है उस गांव को, उस बस्ती को जहां पर आप रहते हैं, जिस प्रदेश का नाम आप गौरवान्वित करते हैं। देश का नाम जब आप गौरवान्वित करते हैं तो सारे देश को आपके ऊपर गर्व होता है। मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं और अपने समुदाय में परिवर्तन के दूत बनने के लिए आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आइए हम सब संकल्प लें कि इस परिवर्तन के दूत बनकर हम इन योजनाओं के बारे में समाज में, अब शिक्षा क्षेत्र में, हम अपने विद्यार्थियों के बीच में विश्वास योजना के माध्यम से उद्यमता के क्षेत्र में हम अपने युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे करके कि अधिकतम संख्या में लोग सरकार की इन योजनाओं का लाभ ले सकें और देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना, उस सपने को साकार करने में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का सामूहिक प्रयास। जब सभी के सामूहिक प्रयास की बात करते हैं तो हमारे युवा भी आते हैं, उसमें हमारे युवा उद्यमी भी आते हैं, हमारी बेटियां भी आती हैं, हमारे बेटे भी आते हैं। तो आप सभी को मैं एक बार पुनः ढेरों शुभकामनाएं देता हुआ, बधाइयां देता हुआ, इस आशा और विश्वास के साथ में कि जिस तरह से जीवन में आगे बढ़ करके आपने योजना से जुड़ करके इसका लाभ लिया, आप ऐसे कम से कम 10 लोगों को, उनको प्रेरित करते हुए जीवन में आगे बढ़ने का अवसर उनको उपलब्ध कराएंगे। और इन 2 पंक्तियों के साथ में अपनी बात को, वाणी को विराम देना चाहता हूं कि हमारे सामने जो यूथ बैठे हैं, हमारे सामने जो युवा उद्यमी बैठे हैं, आंधियों ने की है परवरिश तुम्हारी, आंधियों ने की है परवरिश तुम्हारी, तुम्हारी हिम्मत बढ़ जाती है तूफान को देखकर। हवाएं क्या रोकेंगी तुम्हारे रास्ते जब आप निकलेंगे जीवन में कुछ कर गुजरने के वास्ते। बहुत बहुत धन्यवाद।